नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। मंडल या अध्याय? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे? तो आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र यानी कि 7 नदियों के क्षेत्र में बसे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो आज के वर्तमान समय में पंजाब और उत्तरी पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित के लेखक हैं? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या है? तो बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिका है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से कौन से खरोष्टी लिपि में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनसेहरा और सहबाजगढ़ी। ये किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस जो एक इंडो ग्रीक राजा का यूनानी राजदूत था, किस शासक के दरबार में भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागभद्र, यानी कि भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भागभद्र। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धिराज की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त एक उत्कृष्ट कवि और संगीतकार थे, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि धारण की है। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से नहीं था? तो आर्यभट्ट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से नहीं थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाओं का श्रेय मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राजवंश को ज्यादा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश को ज्यादा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक वाकपति मुंज थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा वाकपति मुंज। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना पुष्पभूति को वर्धन वंश का संस्थापक मानती है? तो कौन सी रचना मानती है पुष्पभूति को वर्धन वंश का संस्थापक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षचरित। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हर्षचरित। अगला क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में गोपद को रखा जाएगा? तो गोपद को
किसके संदर्भ में रखा जाएगा? एक ब्राह्मण ग्रंथ था, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ था गोपद, तो ये एक ब्राह्मण श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा में सबसे पहले भूकंप के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश की आधिकारिक विधि पुस्तक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति को गुप्त वंश की आधिकारिक विधि पुस्तक माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा में दशावतार और रावण का खाई का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतेदुर्ग ने एलोरा में दशा अवतार मंदिर और रावण का खाई का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधार कला शैली किस संप्रदाय में के अस्तित्व में आई थी? तो गांधार कला शैली ऑप्शन डी महायान संप्रदाय के अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में। कब? 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्ण ज्ञान को संदर्भित करता है? तो पूर्ण ज्ञान को संदर्भित करता है केवल। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर बाद के चरण में रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा में। सॉरी, बी और सी की जगह पर दोनों में हड़प्पा हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पर बाद के चरण में रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर हमें टाइलों से बना फर्श और उस पर वृत्तों की विशिष्ट प्रतिच्छेदी आकृतियां देखने को मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। टाइलों से बना फर्श और उस पर वृत्तों की विशिष्ट प्रतिच्छेदी आकृतियां देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन, फोकेरो की नामक पुस्तक में किस चीनी यात्री द्वारा भारतीय समाज के बारे में दिए गए विवरण दर्ज है? तो फोकेरो की नामक पुस्तक में फा हियन चीनी यात्री द्वारा भारतीय समाज का वर्णन किया गया। फोकेरो की नामक पुस्तक में किसने? फा हियन ने भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिग्राम, जो कि दक्षिण भारत में है। धनी व्यापारियों का एक क्या था? निगम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यानी कि बौद्ध मठ असम में नहीं जबकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक प्रपाषण युग के दौरान निम्नलिखित में से किन उपकरणों का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाथी, कुल्हाड़ी और क्लीवर का उपयोग किया था प्रपाषण काल युग के दौरान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग में परिवार के मुखिया को क्या नाम दिया जाता था? तो ऋग्वैदिक युग में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कुलपा कहा जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कुलपा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में संघी स्वरूप वाले गणतंत्र राज्यों को क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ। क्या नाम दिया गया था? संघ नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद के राजा कौन थे? तो वज्जी महाजनपद के राजा चेटक थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चेटक। अगला क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद की राजधानी
क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विराटनगर। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और जनता के कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें फरमान में। अशोक के 7वें फरमान में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और जनता के कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में सेना की विभिन्न शाखाओं के प्रशासन की देखरेख करने वाले युद्ध कार्यालय में कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 सदस्य थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 30 सदस्य। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में आय का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक सातवाहन राजा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रकट हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, रवातक शिलालेख किस शासक के साक्ष्य मिलते हैं? तो यानी कि रवातक शिलालेख में किस शासक के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कनिष्क के साक्ष्य मिलते हैं रवातक शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने महादंड नायक और महासंधि विग्रही दोनों पद पर कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में अजंता गुफाओं के शिलाखंड काटकर निर्मित बौद्ध विहार और चैत्य बनाए गए थे? तो किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हरिशेन के शासनकाल में अजंता गुफाओं के शिलाखंड काटकर निर्मित बौद्ध विहार और चैत्य बनाए गए थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हरिशेन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की नींव रखी थी? तो पाल वंश की नींव गोपाल ने रखी थी। ऑप्शन ए सही उत्तर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चौथी शताब्दी ईस्वी में दक्षिण कर्नाटक पर शासन किया और पल्लव के समकालीन थे? तो पल्लव के समकालीन गंगा थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन लेखक परमार राजाओं के दरबार में फला फूला? तो परमार राजाओं के दरबार में धनेश्वरी, सूरी, धनपाला और संतेश्वरी, ये तीनों लेखक परमार राजाओं के दरबार में फले फूले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3। अगला क्वेश्चन, निघंटु किसके द्वारा लिखा गया था? तो निघंटु धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, धन्वंतरी। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।